औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो ले जी आज हम 5.3 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अलजब्राइक इक्वेशन की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में सीखेंगे। यानी यहाँ पे अलजब्राइक इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और डिवाइड किया जा रहा है। जैसा कि 5.2 में आपने सीखा इनको अलजब्राइक इक्वेशन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे ऐड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 24 LM डिवाइड 5L प्लस 10M क्रॉस 5L स्केयर माइनस 20M स्केयर डिवाइड 16MN। तो यहाँ पे हम नीचे वाली वैल्यूज़ में से कॉमन निकालेंगे 5, तो 5 इंटू आ जाएगा L प्लस 2M। इधर से ऊपर से भी 5 कॉमन आ जाएगा तो L स्केयर माइनस 4M स्केयर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 16MN। तो मज़ीद देखें जी ये L स्केयर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, यानी 2 और M स्केयर को मिला के लिख सकते हैं 2M होल का स्केयर। तो यहाँ पे ये देखें M से कैंसिल आउट कर देंगे और 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16 हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा L और इनकी अब एक ही फ्रैक्शन कर दें L इंटू L स्केयर माइनस 2M होल स्केयर और नीचे आ जाएगा L प्लस 2M इंटू ये 8 है 8N। यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके मुताबिक हमारे पास आ जाएगा L इंटू L माइनस 2M इंटू L प्लस 2M और फ्रैक्शन के नीचे वैल्यू है L प्लस 2M इंटू 8N। तो L प्लस 2M से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा L इंटू L माइनस 2M डिवाइड 8N। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में देखें जी वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, दरमियान में है क्रॉस 2x स्क्वायर प्लस 8x डिवाइड 3x प्लस 6। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग की मदद से फ्रैक्शन इसकी होगी फैक्टराइजेशन। एंड वाला नंबर प्लस में है, दरमियान वाला माइनस में, दोनों वैल्यूज माइनस में आएंगी। तो फैक्टर इसके आते हैं माइनस 2 माइनस एक्स, यानी माइनस 2x आ जाएगा माइनस x आ जाएगा, आगे प्लस 2 और नीचे वाली वैल्यू में एंड पे माइनस है तो दरमियान में एक प्लस में आना चाहिए एक माइनस में आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने से माइनस 4 आए, प्लस माइनस करने से प्लस 3 आए, तो वो फैक्टर है जी 4x माइनस एक्स। 4x में से x माइनस करो तो 3x आ जाएगा, 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4 आ जाएगा। आगे क्रॉस है, इन दोनों में से देखें जी 2x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x प्लस 4। नीचे से 3 कॉमन आ रहा है x प्लस 2, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ गया x माइनस 2, एंड वाली दोनों वैल्यूज़ में से माइनस 1 कॉमन आ गया x माइनस 2। इधर से x कॉमन आ गया x प्लस 4, एंड वाली दो टर्मों में से माइनस 1 कॉमन आएगा x प्लस 4। तो 2x इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड 3 इंटू एक्स प्लस 2। x माइनस 2 दो बार आ रहा है, एक बार लिख देंगे, आगे x माइनस 1 लिख दें, 1 लिख दें। फ्रैक्शन के नीचे x प्लस 4 एक मरतबा लिखा, फ्रैक्शन स्टार्ट की, x माइनस 1 लिख दिया, क्रॉस 2x इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से आपके पास जो x प्लस 4 है, x प्लस 4 से कैंसिल आउट, x माइनस 1 से कैंसिल आउट, मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो एट दी एंड आ जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट नंबर 3 में है जी ए स्केयर माइनस 4b स्केयर डिवाइड ए स्केयर प्लस 2ba क्रॉस 2a स्केयर प्लस 10ab डिवाइड ए स्केयर प्लस 3ab माइनस 10b स्केयर। तो यहाँ से जो है वो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, यानी इसको हम मिला के लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस 2b होल स्केयर
नीचे वाली वैल्यूज में से a कॉमन आ रहा है तो बाकी बचेगा a प्लस 2b। इन दोनों वैल्यूज में से देखें तो 2 और a कॉमन आ रहा है, 2a, बाकी बचा a और प्लस इधर से 5 और b बच गया जी। और ये जो नीचे वाली टर्म है इसको मिड टर्म ब्रेकिंग की मदद से करेंगे क्योंकि एंड वाले नंबर का स्केयर नहीं बन रहा। तो यहाँ पे -10 है, एंड वाली वैल्यू है माइनस में, दरमियान वाली प्लस में, एक प्लस में आनी चाहिए एक माइनस में, बड़ी वैल्यू को प्लस में लेके आएंगे। तो फैक्टर इसके आ जाएंगे 5 - 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो इसकी हम फ्रैक्शन, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग की मदद से फैक्टर लिख सकते हैं a² प्लस 5ab -2ab -10b²। तो ये फार्मूले की मदद से a² माइनस b² आ जाएगा, a² a इंटू a माइनस बी a प्लस बी, यानी a माइनस 2b इसको लिख देंगे इंटू a प्लस 2b। नीचे आ जाएगा a इंटू a प्लस 2b क्रॉस 2 इंटू a प्लस 5b। और नीचे पहली दो टर्मों में से a कॉमन आ रहा है तो a प्लस 5b, इधर से a बच जाएगा, इधर से 5b, इन दोनों टर्मों में से -2b कॉमन आ जाएगा तो इधर से बचेगा a, माइनस हो जाएगा प्लस 2 5 10, इधर आ जाएगा 5 और b। ठीक है जी। तो यहाँ पे a प्लस बी से कैंसिल आउट होगा, ये वाला a जो है वो इस a से कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे ये जो दोनों ब्रैकेट है इनकी जगह पे एक मरतबा a प्लस 5b भी लिख देंगे, आगे a इंटू -2 भी लिख देंगे। इधर बचा हमारे पास a माइनस 2b और डिवाइड हमारे पास आया 1 क्रॉस इधर 2 इंटू a प्लस 5b, डिवीजन में आ जाएगा a प्लस 5b इंटू, ये दोनों ब्रैकेट की जगह पे एक ब्रैकेट लिखी, आगे लिखेंगे a माइनस 2b। तो a माइनस 2b से कैंसिल आउट, a प्लस 5b से जाएगा। तो यहाँ पे नीचे 2 रह गया, नीचे 1 रह गया और ऊपर आ गया 2, तो 2 डिवाइड 1 2 आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 4 में a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस c² डिवाइड a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस b² क्रॉस a² माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइड a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हैं हमारे पास। तो इसकी फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो फैक्टर इसके देखें जी, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे a² माइनस b² के मुताबिक, इनके दरमियान में एक मरतबा माइनस एक मरतबा प्लस, यानी यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, इसको ऐसे लिखे प्लस सी लिख दिया, ये एक वैल्यू आ गई, a प्लस बी माइनस सी लिख दिया जी। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई इस तरह से। और नीचे भी सेम इसी तरह रिपीट करेंगे, a प्लस सी प्लस बी इंटू a प्लस सी माइनस बी, और यहाँ पे भी a माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, और नीचे भी a प्लस सी माइनस सी, a प्लस सी प्लस सी। तो यहाँ पे अब सारी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा a प्लस सी प्लस बी, ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, ये आ जाएगा a प्लस सी माइनस बी, यानी आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी ये वाली ब्रैकेट में, और अगली ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी माइनस सी, और नीचे वैल्यूज आ रही हैं a प्लस, इसकी ब्रैकेट ऊपर करेंगे तो यही आ जाएगा a प्लस सी प्लस बी, आगे आ जाएगा a प्लस सी माइनस बी क्रॉस, यहाँ पे आ जाएगा जी a माइनस बी प्लस सी, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा,
तो अगली टर्म में आ रहा है ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। तो नीचे आ जाएगा ए प्लस सी माइनस सी, आगे आ जाएगा ए प्लस सी प्लस सी। तो ये देखें जी ए प्लस बी प्लस सी, या इसको आप तरतीब दे लें पहले, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, यानी इन सभी को ए बी सी की शक्ल में हम लिख लेंगे। यहाँ पे भी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इधर भी आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी। इसी तरह इधर आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, इधर से पहले से तरतीब है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो नीचे ये सी माइनस सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, सी माइनस सी से कैंसिल आउट हो गया, तो ए बच गया, और दूसरी ब्रैकेट में ए प्लस टू सी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये ऊपर नीचे वैल्यू सेम, ये कैंसिल आउट हो गई। ए माइनस बी प्लस सी, ये ए माइनस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो गई। ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ये दो ब्रैकेट एक जैसी हैं और बटे से ऊपर ही हैं, तो आपने इसका स्क्वायर जो है वो लिख देना है। और फ्रैक्शन के नीचे देखें जी ए है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए प्लस टू सी, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है एक्स की 3 माइनस 8 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब फ्रैक्शन के आगे डिवाइड का साइन आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन जो है ना वो इन वैल्यूज़ की कर लेते हैं। उससे पहले डिवीज़न को आपने क्या करना है, क्रॉस में लिख देना है। जब डिवीज़न को क्रॉस में लिखेंगे तो क्रॉस के बाद का जो फ्रैक्शन है वो चेंज कर देना है, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देना है। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देना है और ऊपर वाली वैल्यू को आपने नीचे लिख देना है जी। उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन x3 पहले से ही है, 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे, नीचे x का स्क्वायर है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे। इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ये, और दरमियान में आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे वाली वैल्यूज़ के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अगर ये फैक्टर फाइंड हो जाते हैं तो फैक्टर फाइंड नहीं हो रहे तो इसकी फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रही, तो इसको इसी तरह आप लिख देंगे। तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। नीचे स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी के मुताबिक ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर इस ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 2 एक्स माइनस 2 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा एक्स स्क्वायर। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, आगे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। तो ये वही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन के नीचे नज़र आ रही। तो यहाँ पे दोबारा वैल्यू सेम आ गई, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 6, ए स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर, दरमियान में डिवीज़न का साइन आ जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइड ए माइनस बी। ये दोनों का जो है ना वो स्क्वायर है ऊपर और नीचे, तो इसको लिख देंगे। इन दोनों में से अगर हम ए कॉमन निकालें तो ब्रैकेट के अंदर ही ए इंटू ए प्लस बी आ जाता है और सभी का स्क्वायर है। नीचे वाली वैल्यूज़ में से भी ए कॉमन निकालें, ए इन माइनस बी, और ये सभी का स्क्वायर है। डिवाइड को लिख देंगे क्रॉस, नीचे वाली वैल्यू को ले जाएंगे ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को ले जाएंगे नीचे।
मज़ीद इस ब्रैकेट में से ए इसका स्केयर ए का अलहदा लिख दें और ए प्लस बी का स्केयर अलहदा लिख दें। इसी तरह नीचे से नीचे वाली वैल्यूज़ में ए का स्केयर जो है वो अलहदा और ए माइनस बी होल का स्केयर अलहदा। ए माइनस बी का स्केयर डिवाइड ए प्लस बी का स्केयर। तो यहाँ पे ये वैल्यूज सेम कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ पे ये वैल्यू सेम है कैंसिल आउट हो गई। तो ए स्केयर से कैंसिल आउट हो गया और फाइनल वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 1। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 7, एक्स का स्केयर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइड एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 20। आगे दरमियान में है डिवीज़न का साइन और करली ब्रैकेट लिखी हुई है x3 माइनस 3x स्केयर डिवाइड एक्स स्केयर प्लस 4x क्रॉस x की 3 माइनस 5x स्केयर माइनस 14x डिवाइड है एक्स स्केयर माइनस 12x प्लस 35। तो यहाँ पे पहले आपने ये जो करली ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे इनकी जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सॉल्व करते हैं जी इसको। देखें यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 6 लाना है, दरमियान में एक वैल्यू माइनस में और एक वैल्यू किस में आनी चाहिए प्लस में। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 प्लस 2 यानी माइनस 3 में से 2 प्लस करें तो माइनस एक्स आएगा और माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आएगा। तो पहली वैल्यू की फैक्टराइजेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 6 और नीचे वाली वैल्यू की फैक्टराइजेशन माइनस 20 लाना है तो यहाँ पे माइनस 5 प्लस 4 लिख देंगे। इसके फैक्टर आ जाएंगे माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। दरमियान में जो है वो डिवीज़न को क्रॉस लिख सकते हैं, यहाँ पे डिवीज़न को क्रॉस लिख दें, ब्रैकेट लगाएं, नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर लिख दें, ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे लिख दें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x नीचे x की 3 माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x। तो आगे जी इन दोनों वैल्यूज़ में से फैक्टराइजेशन x इंटू एक्स माइनस 3। आगे यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे है हमारे पास 2x, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यूज़ में से x कॉमन x माइनस 5, एंड वाली दो टर्मों में 4 कॉमन x माइनस 5 क्रॉस लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। इनको एक ही लाइन के अंदर लिखा जा सकता है। इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या फिर अगली लाइन में इसको करते हैं जी माइनस 12x लिख लें प्लस 35 x की 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x। तो इसके फैक्टर बन गए जी हमारे पास x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 और इसके फैक्टर बन गए x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है जी, ये इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर दी। तो आगे इनके फैक्टर अब ढूंढते हैं। x इंटू एक्स प्लस 4 है, नीचे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 है। तो यहाँ पे देखें 35 लाना है माइनस 12 से, एंड वाली टर्म प्लस है तो दरमियान वाले दोनों नंबर माइनस में ही आएंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35, 7 5 35 माइनस 7 माइनस 5 प्लस हो जाएंगे। इसी तरह नीचे वाले टर्म में लिख देंगे 14 है, माइनस 5 से 14 लेके आना है तो x की 3, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, ये x की 3 है, ये ज़रा देख लेना आपने। दरमियान वाली टर्म में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आपने एक्स स्क्वायर ही रखना है। तो ये आ जाएगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 14x। तो माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इनके साथ लिखा क्योंकि मिड टर्म के साथ एक्स स्क्वायर है, एंड पे 14x लिख दिया। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4
एक्स इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। तो पहली दो टर्मों में से x कॉमन, x माइनस 7 आ गया। एंड वाली दो टर्मों में से -5 कॉमन, x माइनस 7 आ जाएगा। नीचे वाली टर्मों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा। इन दो टर्मों में से प्लस 2x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4। अब ये वाली ब्रैकेट हटा देंगे तो इसको लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, क्रॉस है x माइनस 7, ये x माइनस है 7, x माइनस 7 इसको एक बार लिख देंगे आगे, x इंटू ये वाली वैल्यू x माइनस 5, यानी ये दोनों वैल्यूज लिखी। फ्रैक्शन के नीचे x माइनस 7 x माइनस 7 के इक्वल, आगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख दिया जी। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ में से भी x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे देख लें जी ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है। x माइनस 7 से जा रहा है, x माइनस 5 x माइनस 5 से जा रहा है, और इधर x का स्क्वायर इस x से कैंसिल आउट हो रहा है। बाकी बच गया हमारे पास x माइनस 3 एक्स प्लस 2, इधर से x प्लस 4, और नीचे वाली वैल्यूज़ में x प्लस 4, ये x प्लस 4 भी कैंसिल आउट कर सकते थे, चलें इस लाइन में कर देते हैं। आगे x माइनस 2 ये वाली वैल्यू, और यहाँ से एक x बचा है, और इन दोनों में से भी x कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 से गया, x प्लस 4 से गया, तो ऊपर टर्म बच गई x माइनस 3, और नीचे x दो बार आ रहा है, x का स्क्वायर हो जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा। यानी ये फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x माइनस 3 डिवाइड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। ये इसका फाइनल आंसर बन गया। तो इससे आगे है जी हमारे पास पॉइंट नंबर इसका 8। तो इसमें देखें जी 3 फ्रैक्शन दी गई हैं, 2 के दरमियान में क्रॉस है और इधर हमारे पास डिवाइड है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इन दोनों में से देखें जी 3x कॉमन आ रहा है, तो बाकी बचेगा x, और इधर माइनस, और इधर y, और नीचे वाली वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे पहले ऐसा कर सकते हैं, 10 जो है सभी में से कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर। तो इसके बाद इधर आ जाएंगे जी, यहाँ पे देखें 5 और y कॉमन आ रहा है, 5y, बाकी बचेगा हमारे पास x प्लस y। इन टर्मों में से 6 जो है वो कॉमन आ रहा है तीनों वैल्यूज़ में से, और बाकी बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इस डिवाइड को क्रॉस लिख देंगे, नीचे वाली टर्में ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली टर्में नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ पे अभी कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही हमारे पास, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड 10। फिर इसके फैक्टर ढूंढते हैं, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे एंड पे -2 है, तो फैक्टर इसका जो है ना वो क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करने से प्लस है एक्स वाई आया, मल्टीप्लाई करने से -2y आ जाए। तो यहाँ पे आ सकते हैं जी 2xy माइनस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करने से 2y² नहीं आता, असल में इस नंबर को भी हमने साथ मिलाना होता है, 2x² y² आना चाहिए, -2x² y² आना चाहिए, ठीक है। यानी हमने असल में इसकी फैक्टराइजेशन जब करनी है तो ब्रैकेट में वैल्यूज़ एक जैसी आनी चाहिए, तो इसमें आपने इसको इस तरह से लिखना है। आगे ये 5y इंटू एक्स प्लस वाई 6, इनकी फैक्टराइजेशन जो है ना वो नहीं हो सकती, इसको आप ऐसे लिख देंगे x² प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्र। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख देंगे। नीचे वाली वैल्यूज में से 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र लिख देंगे। तो पहली वैल्यू 3x इंटू एक्स माइनस वाई आ गई। नीचे 10 इंटू, इनमें से x कॉमन निकाल लें, x प्लस 2y आ जाएगा। एंड वाली टर्मों में से माइनस y कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 2y आ जाएगा। अब दूसरी फ्रैक्शन में आएंगे 5y इंटू एक्स प्लस वाई, और नीचे ये वैल्यूज़ सेम ही लिख देंगे, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। आगे क्रॉस है 4। अब यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर ए की 3 माइनस बी की 3 इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्र। तो उसके मुताबिक ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्र, और नीचे आएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से देख लें, अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये देखें जी, ये वाली ब्रैकेट इससे जा रही है, एक्स प्लस वाई से जाएगी, और एक्स माइनस वाई से जाएगी। मज़ीद जो है वो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 आ जाएगा, फिर 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 आ जाएगा, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 आ जाएगा, और ये वाला जो 3 है इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी सारे नंबर कैंसिल आउट हो गए, आपके पास ये बच गया 2 फ्रैक्शन के नीचे। तो एट द एंड आ गया हम आपके पास x इंटू एक्स माइनस वाई। इधर से बचा आपके पास, या एक मरतबा ऐसे लिख लें, नीचे आ गया 2, इन दोनों x प्लस 2y एक मरतबा इसको x प्लस 2y लिख देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करके x माइनस, ये x माइनस वाई लिख दिया, क्रॉस, इधर से बचा y, और नीचे हमारे पास है 1, क्रॉस, इधर से हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दें, नीचे भी कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। तो मज़ीद देखें जी, x माइनस वाई से जा रहा है, ऊपर आ गया x और y, तो हम लिख देंगे x y डिवाइड, नीचे है 2 इंटू एक्स प्लस 2y। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है जी, पॉइंट नंबर 9 में 2x स्क्वायर माइनस 98 डिवाइड x की 3 माइनस 1 टू 5 क्रॉस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 डिवाइड 3x माइनस 21 डिवाइड x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 डिवाइड x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। तो यहाँ पे आपने इनका जो है, इन दोनों में से अगर 2 कॉमन निकाल लें तो देखें x स्क्वायर माइनस 49 आ जाता है, और x की 3 पहले से ही है तो हम 1 टू 5 को 5 की 3 लिख देंगे, यानी 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। यहाँ से इसके फैक्टर ढूंढेंगे, एंड पे है 10, तो माइनस 3 से 10 कैसे आएगा, एक वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, एक माइनस में, तो माइनस 5x प्लस 2x आपके पास आ जाएगा माइनस 3x, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 आता है, एंड पे इसके लिख दिया माइनस 10, और नीचे 3x लिखा, यानी 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से तो x माइनस 7 आ गया। आगे डिवीजन की जगह पे लिखा क्रॉस, तो नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए की 3 माइनस बी की 3 इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। और इसी के अलावा जो है ना, ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसके मुताबिक जो है 49 जो है वो 7 का स्क्र है, नीचे इसको लिख देंगे x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्र माइनस प्लस एक्स डॉट 5 प्लस 5 का स्क्र। आगे पहली 2 टर्मों में से x कॉमन आ गया, x माइनस 5, एंड वाली 2 टर्मों में से प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5, नीचे वाली वैल्यूज इसी तरह लिख देंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 7 क्रॉस,
अब इसको भी इनकी फैक्टराइजेशन देखें, अगर कंप्लीट हो रही है तो 5 का स्क्वायर है, लेकिन दरमियान में आपके पास क्या आना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ये फैक्टर इसके कंप्लीट नहीं हो सकते तीनों ही प्लस में, तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, इसको आप इसी तरह लिख देंगे। नीचे वाली टर्म में फैक्टराइज देखें अगर हो सकती हैं तो 14 आ सकता है मिड टर्म से, तो +7 -2 14 आ सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर +7x -2x -14। तो ये जो फार्मूला लिखा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी, इसके मुताबिक ये आ जाएगा x -7 इंटू एक्स प्लस 7, और नीचे आ जाएगा x -5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स और 5 मल्टीप्लाई होगा तो +5x, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 क्रॉस x -5 दो बार लिखा हुआ एक बार लिख देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करके x +2 लिख दिया जी। नीचे 3 इंटू एक्स -7 क्रॉस ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी एक्स स्क्वायर +5x +25, और नीचे वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से x कॉमन आया पहली दो टर्मों में से, तो x +7 आ जाएगा। अगली दो टर्मों में -2 कॉमन निकालेंगे तो x +7। तो ये देखें जी, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम हो गई, कैंसिल आउट हो गई। मज़ीद देखें जी, आपके पास x -7 से गया, और ये x -5 और x -5 ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 2 इंटू एक्स +7, नीचे कोई वैल्यू नहीं 1 लिख दें क्रॉस, इधर आ गया x +2, नीचे है 3 क्रॉस, इधर है 1, नीचे x +7 को एक मरतबा लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करके x -2 लिख देंगे। तो यहाँ पे मज़ीद देखें जी, आपके पास और कैंसिलेशन अगर हो रही है तो ये x +7 से जा रहा है, बाकी कैंसिलेशन और नहीं हो रही तो 2 इंटू एक्स +2 डिवाइड 3 इंटू एक्स -2, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इससे लास्ट में है जी हमारे पास पॉइंट नंबर 10, एक्स स्क्वायर -2x डिवाइड 2x +6 क्रॉस एक्स स्क्वायर +x -6 डिवाइड एक्स स्क्वायर -5x क्रॉस 6x -30 डिवाइड एक्स स्क्वायर -2x। तो यहाँ पे देखें जी, पहली दो टर्मों में से x कॉमन आ रहा है, इसको x -2 लिख देंगे। नीचे वाली दो टर्मों में से 2 कॉमन आ रहा है, इसको x +3 लिख देंगे क्रॉस, इधर मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, -6 आना चाहिए, तो एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, बड़ी वैल्यू प्लस में लानी है, तो ये देखिए जी +3x -2x -6, और नीचे x कॉमन आ रहा है, x -5 आ गया। यहाँ पे इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है, तो ये 6 5 आर 30, 5 पे जाकर 30 आता है, ये x -5 आ गया। नीचे x कॉमन आ रहा है, x -2 आ जाएगा। तो साथ साथ कैंसिलेशन हम कर सकते हैं, x -2 से जा रहा है, x -5 से कैंसिल हो रहा है जी, x जो है वो x से कैंसिल आउट हो रहा है। इसके अलावा देख लें जी, 2 1s are 2, 2 3s are 6 कैंसिलेशन हो रही है। तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग वाली वैल्यू हमारे पास रह गई, ये सारी टर्म ख़त्म होगी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें जी, x कॉमन आ गया, x +3, एंड वाली दो टर्मों में से -2 कॉमन, ये x +3 आ जाएगा, और फ्रैक्शन के नीचे 1 लिख देंगे। यहाँ से 3 रह गया डिवाइड x रह गया, तो x +3 एक बार लिख देंगे, उसके बाद जी x -2 लिख देंगे, और नीचे है 1 क्रॉस 3 डिवाइड x। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो हम 3 को स्टार्ट में लिख देते हैं, 3 इंटू एक्स +3 इंटू एक्स -2 डिवाइड x। तो ये जी इसका फाइनल आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आपकी 5.3 कंप्लीट हो गई है जी। तो 5.4 हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।